हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नए वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर वीडियो है सेल का। तो सेल को हम बेसिक पढ़ेंगे, आज एकदम से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दो चार टर्म्स सीखेंगे। पहला ये है कि सेल जो हमारा है, पहला ये जो हमारा सेल है, इसी को हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। हाँ, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ नीट के बच्चे नहीं देखेंगे, 11 के बच्चे नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं कि 11 12 के जो बच्चे हैं वही देखेंगे। इस वीडियो को एकदम से बेसिक वाला वीडियो है, जिसको 9th के बच्चे भी देख सकते हैं, 8th के बच्चे भी देख सकते हैं, 10th के बच्चे भी देख सकते हैं और जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम से जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूँ। तो पहला ये चीज़ कि सेल को जो बोला जाता है द बेसिक या फिर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द फंडामेंटल इसी को बेसिक भी है, बहुत जगह लिखता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑफ लाइफ कहीं लिखता है और कहीं लिविंग लिखता है, कहीं लाइफ और कहीं लिविंग लिखता है। तो इसका मतलब तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज अगर सेल से कम है, अगर सेल से कम मैं कह रहा हूँ, छोटी नहीं कह रहा हूँ, सेल से अगर कोई चीज़ कमतर है तो उसको हम लिविंग कहेंगे नहीं। तो लिविंग होने के लिए मिनिमम सेल होना जरूरी है। तो सेल को हम लिविंग क्यों कह रहे हैं? सेल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग इसको बना रही है? सेल मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या है, सेल ही माना जाएगा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। जैसे कि अमीबा का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अमीबा का एग्जाम्पल लेके मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगा। तो सेल होने के लिए या फिर लिविंग होने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है। पहला ये कि वो जो ऑर्गेनिज्म है या फिर वो जो जिसको हम लिविंग कह रहे हैं, उसको कैसा होना चाहिए? फ्री या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की हॉस्ट बॉडी में वो जा रहा है, किसी दूसरे पे फीड कर रहा है तब वो लिविंग रह रहा है। जैसे कि हमारा वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं। वायरस क्या है? जब वो बॉडी से बाहर रहता है, किसी हॉस्ट बॉडी में नहीं रहता है, तो क्या होता है? वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो हॉस्ट बॉडी में आता है तो क्या होता है? लिविंग हो जाता है, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये क्या हो सकता है? ये क्या, इसको कैसा होना चाहिए? लिविंग होने के लिए क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए इसका, फ्री लिविंग होना चाहिए। पहला क्या? फ्री लिविंग होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, दो चीजें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? फ्री लिविंग किसी हॉस्ट बॉडी में नहीं होगा, किसी हॉस्ट बॉडी में लिविंग नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको कल्चर मीडियम में रख दिया जाए तो ये लिविंग रह सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? पहला तो फ्री एग्जिस्टेंस होना चाहिए उसमें। दूसरा ये होना चाहिए कि सारी जो फंक्शन है, सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो इसको परफॉर्म करना चाहिए। तो परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक या फिर इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो सेल को लिविंग नहीं बनाती है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड कह सकते हैं या फिर रेस्पिरेशन कह सकते हैं। वो कहाँ पे हो रहा है? सेलुलर लेवल पे हो रहा है। अगर सेलुलर लेवल पे ये चीजें नहीं होंगी तो ये लिविंग हो ही नहीं पाएगा। या फिर कोई भी, जैसे हमारी बॉडी है, अगर ये लिविंग नहीं है तो हमारी बॉडी भी लिविंग नहीं होगी। तो उसको अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया, इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया। आपने इसको तो जरूर देखा होगा कि पहले सेल बनता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बनता है, तो क्या बनता है टिश्यू, ठीक है। ढेर सारे जब टिश्यू के ग्रुप बनते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन, और ढेर सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर फंक्शन करने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। अब तब जाके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब एक मेरे को बात बताइए, अगर सेल ही ना हो तो क्या ये आगे के जो सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो सिस्टम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? फंडामेंटल या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जा रहा है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। फिर फंक्शनल क्यों बोला जा रहा है इसको? फंक्शनल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सारे के सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, सारे के सारे जो एसेंशियल एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं? सेल में हो रहे हैं। तो अगर सेल के एक्टिविटीज को ब्लॉक कर दिया जाए, सेल के
रोक दिया जाए तो क्या ऑर्गेनिज्म लिविंग रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बोला था कि अमीबा का लेके दिखाऊंगा, तो अमीबा का आप देख सकते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अमीबा का क्या है? कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं। ठीक है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल है। ठीक है, एक सेल है, तो ये क्या सारे फंक्शंस अपने कर रहा है लिविंग रहने के लिए। क्या कर रहा है? इसका फूड मान लो, तो ये फूड कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फूड कैप्चर कर रहा है सूडोपोडिया से। ठीक है, सूडोपोडिया से अपना फूड कैप्चर कर रहा है। ठीक है, फिर इसको डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट करने के बाद क्या कर रहा है? पूरे साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। ठीक है, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहा है? एक्सक्रीट आउट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सक्रीट आउट कर रहा है। ठीक है, जरूरत की ऑक्सीजन भी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मेटाबॉलिक जरूरी चीजें हैं लिविंग रहने के लिए, वो सारी की सारी ये फ्रीली क्या कर रहा है? परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रजिस्टर शो कर रहा है और सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो कर रहा है। और ये क्या स्ट्रक्चर भी है, सिंगल है तो स्ट्रक्चर भी है, उसको टिश्यू बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे बॉडी में क्या है? टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में 4-5 जो टर्म्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि किसी को भी लिविंग रहने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए, दूसरा परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक या फिर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक सेल में होगा, सेल से नीचे जाएगा, जैसे कि मैंने वायरस बताया, तो उसमें वो नहीं एक्सेप्ट होगा। दूसरी चीज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं वो भी मैंने इसमें बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।